मैं लूसी। आज मैं आपके सामने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पन्ने खोल के दिखाऊंगी कि शायद आपको सच लगे। उसमें कोई लॉजिक मत ढूंढना, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लॉजिक से भी परे होते हैं, जिसे समझना जितना मुश्किल होता है उससे मुश्किल होता है उस पर यकीन करना। तो उस दिन थे आसमां में काले बादल। मैं अपनी नोवेल खोल के पढ़ने लगी। बारिश की टिप टिप आवाज़ सुनते सुनते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। फिर अचानक मेरी नींद खुली एक तेज आवाज़ से। एक सुर सुनाई दिया मुझे। मुझे आवाज़ हुआ ये बाहर से आ रही है। वो धुन इतनी सुरीली थी कि मैं तुरंत खिड़की के बाहर झांकने लगी। बाहर कोई नहीं था, पर एक छोटी सी लड़की जंगल की ओर जा रही थी। मुझे कुछ समझ में आता उससे पहले वो गायब हो गई। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंची। अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर की। कोई हैरान नहीं था, क्योंकि सबको ये बात पता थी मैं जिस घर पर रेंट में रहती हूँ पास ही के जंगल में कुछ तो था। अजीब अजीब आवाज़ें आते थे वहाँ से। कई लोग गायब भी हो रहे थे। मुझे भी जाने से मना किया गया वहाँ, पर मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो धुन जैसे खींच रही थी मुझे अपनी ओर। मौका देखकर एक दिन में उस जंगल के अंदर चली गई। उतना डरावना नहीं था वो जंगल जैसे सब बोलते हैं। फिर अचानक एक छोटी लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वही लड़की जो उस दिन गायब हो गई थी। उसमें एक अलग सा तेज था। कोई नॉर्मल इंसान जैसे लग ही नहीं रही थी। चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी उसमें। मैं और भी बेचैन हो गई थी। यहाँ हो क्या रहा है? मैंने उस लड़की से पूछा, तुम यहीं रहती हो? उसने कहा, हाँ। तो तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। तुम मुझे अच्छी लगी। मैं हैरान थी। इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो उस लड़की ने बताया, मैं कोई इंसान नहीं हूँ, एक परी हूँ। इस जंगल में कैद हो चुकी हूँ। हर पूर्णिमा के दिन हम सब परियां पृथ्वी पर आते हैं, पर उस दिन सब परियां लौट गईं और मैं यहाँ उसकी माया जाल में फंस गई। आज तक नहीं निकल पाई हूँ। मुझे जो लोग पसंद आते हैं मैं उनकी अपनों का रूप लेकर उनके सामने आती हूँ। हाँ, मैं रूप भी बदल सकती हूँ। मैंने तुम्हारी छोटी बहन का रूप लिया ताकि तुम मेरे पास आओ मुझसे मिलने के लिए। ऐसे में कुछ दोस्त ढूंढ लेती हूँ इस खाली जंगल में। मैंने पूछा, किसकी माया जाल में तुम फंस गई? कौन तुम्हें कैद करके रखा है? उसने कहा, इस जंगल का रखवाला, एक मॉन्स्टर है वो, बहुत ताकतवर। हम परियों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है और मेरे गानों से ये जंगल और भी हरा भरा बन जाता है। इसीलिए उसने मुझे यहाँ कैद रखा है। जो भी मेरा दोस्त बनता है वो मॉन्स्टर उसे मार डालता है। तभी पीछे से दहाड़ने की आवाज़ आती है। परी डरते हुए बोलती है, तुम जाओ अभी, उसका आने का समय हो गया है। इतना बोलकर वो घने जंगल की ओर चली गई और पीछे सुनाई दे रही थी वही सुरीली धुन। इतनी सुरीली थी कि जंगल के सभी पेड़ पौधे जैसे झूमने लगे। पर अब मुझे पता था इस गाने के अंदर था कितना दर्द
और तड़प